Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 14 that is D and F block element और आज का हमारा टॉपिक है that is geometry of complexes। हमें पता है कि ये जो कम्प्लेक्स होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शन नेचर होते हैं। अब कोई भी बॉन्ड अगर डायरेक्शनली नेचर होगा तो वो हमें प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप देगा और अगर बॉन्ड नॉन डायरेक्शन नेचर होगा तो उसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है। जिस तरह आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शन नेचर होते हैं। अब ये जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ लिगेंड और दूसरा नेचर ऑफ लिगेंड। अब नंबर ऑफ लिगेंड ज़्यादा होंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा। सारा मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर ये छोटी सी एग्जांपल देख लो तो मेनली ये जो ज्योमेट्री होती है ये लिगेंड के टाइप्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कौन सा लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है या लिगेंड का जो साइज़ है वो स्मॉल है या लार्ज है। अब अगर आप लोग आयरन 3 के कम्प्लेक्स को देख लो, दोनों आयरन 3 के यानी फेरिक है, ये अपने इर्द गिर्द 6 फ्लोराइड जो आयन होते हैं या 6 जो फ्लोरीन के लिगेंड होते हैं उसको अपने इर्द गिर्द अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 6 क्लोरीन के जो एटम होते हैं यानी लिगेंड होते हैं उसको अपने इर्द गिर्द अरेंज नहीं कर सकते। यानी 6 यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर 6 नहीं हो सकते। इसके यहाँ पर जो बुक के अंदर छोटी सी रीज़न है वो ये है कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। यानी ये एक चीज़ जो ज्योमेट्री होती है वो डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, लिगेंड के साइज़ के ऊपर। यानी ये स्मॉल साइज़ है और ये लार्ज साइज़ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो नेचर ऑफ लिगेंड को डिटेल से बताऊँगा। जिस तरह अगर हम यहाँ इन दोनों को देखेंगे ये 6 कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा, लेकिन पहला शॉर्ट से देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, उसकी बेस पर हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरह की होती है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकते हैं, बहुत रेयर केसेस में होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और इसमें जो शेप होती है दैट विल बी लीनियर। अगर लीनियर शेप होगा या लीनियर ज्योमेट्री होगी तो वो क्या होगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी मैं साथ में आप लोगों को बताऊंगा। उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और ये मेनली बनाते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यानी जो वहाँ पर हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, जिस तरह ग्रुप 1 भी और ग्रुप 2 भी जिस तरह कॉपर, गोल्ड और सिल्वर होते हैं, उसके जो मेनली मेटल होते हैं वो ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और इसकी मेनली जो शेप होती है वो 2 तरीके से हो सकती है, या वो लीनियर होगी या वो बेंड होगी, या लीनियर होगी या बेंड होगी। अब जो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसकी भी मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे दूँ। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कॉपर का है Cu और यहाँ पर इसके साथ NH3 लगा लो, 2 NH3, ठीक। बाकी तो मैंने आप लोग को बताए हुए डिटेल से हमारे पास जो लिगेंड होते हैं मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, उसके बेस पर भी डेंटिसिटी यहाँ पर ये मोनोडेंटेट है तो 2 हो जाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का भी आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 होंगे इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी और वो डिपेंड करेगा आप लोग के लिगेंड के ऊपर कि लिगेंड जो है ना वो वीक फील्ड लिगेंड है या लिगेंड जो है ना वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर मैंने शार्ट्स आप लोगों को लिखा हुआ वो मैं आप लोगों को बता के फिर इनकी जो शेप है ना इन दोनों से मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ठीक। और अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी dsp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, dsp2। अब अगर आप लोग के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 तो आप लोगों डिटेल से पढ़ भी लिया है। वहाँ पर जो क्या होती है, वहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी तो ये जो ज्योमेट्री होगी इस ज्योमेट्री का नाम होगा स्क्वायर प्लेन। यहाँ पर मेनली जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 का होगा और यहाँ पर जो होगा वो मेनली 80 का होगा। और यहाँ लीनियर होगा तो वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने का होगा, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक। अब चाहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 5 होगा, यानी 5 कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स CC का मतलब ये है 5 कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होगा। तो वहाँ पर आप लोग के पास 3 तरह के
क्या कहते हैं हम, 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। या हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3, ठीक, या हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, ठीक, या हाइब्रिडाइजेशन होगी, तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो होगी D2sp2। साथ साथ में आप लोगों को शेप में बताऊंगा। 5 कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होगा DsP3, sp3d और साथ में D2sp2। अब अगर यहाँ पर आप लोगों के पास लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो मेनली ये 2 पॉसिबिलिटी होंगे। ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में वीक फील्ड लिगेंड, और ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मैंने बताया, आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा साथ में, ठीक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आप लोगों को थोड़ा सा उसकी टच दूंगा। अब अगर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आप लोग के पास जो ज्योमेट्रिकल शेप होगी दैट विल बी ट्राइगोनल, और साथ में क्या होगा, बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ठीक। और इसी तरह अगर आप लोग के पास यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में जो आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल शेप होगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, दैट विल बी व्हाट, स्क्वायर प्लेनर। ऊपर वाले के केस में ट्राइगोनल बाई पायरामिडल और नीचे वाले केस में आप लोग के पास जो क्या कहते हैं जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। मेनली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 तरह के बांड बनेंगे, 3 तरह के बांड एंगल होंगे, 3 बांड यानी टोटल बांड एंगल कितने होंगे, टोटल 5 होंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो एंगल भी 5 होंगे, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। 3 एंगल यहाँ पर आप लोग के पास कितने के बनेंगे, 120 डिग्री के बनेंगे। 2 एंगल जो बनेंगे वो 90 के बनेगा, और एक एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा। कौन से केस में, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल वाले केस में आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी, ठीक। इसी तरह अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है। उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग के पास ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हो D2sp3, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2। अगर ये वाला होगा तो आप लोग के पास क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, और ये वाला होगा तो आप लोग के पास क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3d2 और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में D2sp3। मैं डिटेल से आप लोग को बताऊंगा, ठीक। और यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी, ज्योमेट्रिकल शेप का नाम क्या होगा, उस शेप का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑक्टाहेड्रल होगा या आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल या आउटर ऑक्टाहेड्रल। और मेनली यहाँ पर 6 एंगल होंगे, 5 जो एंगल होंगे वो 90 के होंगे, 5 एंगल कितने के, 90 के, और एक जो एंगल रह गया वो कितने का होगा, वो 180 का होगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में आप लोग के पास D2sp3 होगा, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3d2 होगा। ऊपर वाले को हम बोलेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल और नीचे वाले को हम बोलेंगे आउटर ऑक्टाहेड्रल। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा या वीक फील्ड लिगेंड होगा, या हम ऐसा बोलेंगे कि sp3d2 होगा या D2sp3 या ऊपर वाले के। इन चीज़ों को समझने के लिए आप लोग को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का थोड़ा सा पता होना चाहिए, उसके बाद मैं इन दोनों को डिटेल से बताऊंगा, ठीक। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब ये होगा द पावर विद विच लिगेंड स्प्लिट n-1d सबशेल, यानी लिगेंड की वो पावर कि वो जो ये जो डी सबशेल है n-1d मेनली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके केस में होते हैं, उसको किस तरह स्प्लिट करते हैं, उसको किस तरीके से स्प्लिट करते हैं। अब लिगेंड जो आते हैं, लिगेंड बाहर से लिगेंड आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास सेंट्रल मेटल एटम में ये उसके एक्सिस है, यानी एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। अब लिगेंड आते हैं, या लिगेंड आएगा आप लोग के पास इस एक्सिस के ऊपर या वो आउट ऑफ द एक्सिस, यानी या एक्सिस के ऊपर आएगा या इन दोनों एक्सिस के दरमियान में आएगा। तो जब एक्सिस के ऊपर आएगा या एक्सिस के दरमियान में आएगा तो ये इन एक्सिस को या ये जो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है इनको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब लिगेंड की वो पावर कि वो इन ऑर्बिटल को कितना स्प्लिट करता है, कितना स्प्लिट करते हैं, यानी उनकी एनर्जी के बेस पर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब अगर लिगेंड इसको ज़्यादा स्प्लिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, और अगर इसको थोड़ा स्प्लिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मैंने ये डी सबशेल लिखा हुआ है, डी सबशेल के मैंने 5 ऑर्बिटल लिखे हुए हैं, 5 ऑर्बिटल के नाम भी मैं आप लोगों को बताऊँ।
पहला वाला ये होता है DXY, ये होता है DYZ, मैं D नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता हूँ। और यहाँ पर ये होता है DYZ और ये होते हैं DZX, और आखिरी वाले होते हैं DX² Y² और लास्ट वाला होता है DZ²। ये DXY DYZ और DZX ये आउट ऑफ द एक्सिस होते हैं, और DX² और DY² और DZ² ये ऑन द एक्सिस होते हैं। अब लिगेंड जो होते हैं मेनली वो ऑन द एक्सिस आता है। ऑन द एक्सिस आएगा, ये मैं आप लोग को एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मैं ऑक्टाहेड्रल वाले केस को समझा रहा हूँ, 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को समझाता हूँ। अब जब लिगेंड आता है ऑन द एक्सिस आएगा तो वो इन ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा। यहाँ पर ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, जब लिगेंड आ गया ये डीजनरेट ऑर्बिटल है 5 के 5। अब लिगेंड आ रहा है, लिगेंड इन ऑर्बिटल को स्प्लिट करेगा इनटू लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। लिगेंड कितना उसको स्प्लिट करते हैं, कितनी एनर्जी से स्प्लिट करते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान में एनर्जी का जो गैप होता है इसी को हम बोलते हैं लिगेंड की पावर। अब ये जो ऑन द एक्सिस होते हैं इनकी एनर्जी कम हो जाती है, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कौन कौन से हैं, ये DXY जो आउट ऑफ द एक्सिस होते हैं, DYZ और साथ में DZX होते हैं, और 2 होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं DX² Y² और DZ²। ये जो नीचे 3 होते हैं इसको हम बोलते हैं T2G, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं EG। T2G का मतलब होते हैं ट्रिपली डीजनरेट और EG का मतलब होते हैं डबली डीजनरेट। सही है, इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होते हैं ऊपर वाले, यानी ये यहाँ पर जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनसे ये जो DXY है DYZ है और DZX है इसकी एनर्जी कम हो जाती है, और XY और Z² की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। नीचे वाले की जो एनर्जी होती है वो 0.4 होते हैं, और ऊपर वाले की जो एनर्जी होती है वो 0.6 होते हैं, जिसको मेनली हम लिखते हैं 10 DQ, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0.10, साथ में क्या लिखा जाता है डेल नॉट, यानी इस तरह नॉट। यहाँ पर डेल नॉट का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये जो डेल नॉट है या डेल जो ये एनर्जी और नॉट का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। नॉट जिधर आएगा वो आप लोग को ऑक्टाहेड्रल को शो कर, यानी लिगेंड आ गया, लिगेंड ने ऑर्बिटल को स्प्लिट कर लिया लो एनर्जी में और हाई एनर्जी में। लो एनर्जी को T2G और हाई एनर्जी को EG बोलते हैं। नीचे वाले T2G इसलिए कि वो आउट ऑफ द एक्सिस हैं, और ऊपर वाला ऑन द एक्सिस हैं। तो लिगेंड जो होते हैं वो मेनली ऑन द एक्सिस आते हैं, ऑन द एक्सिस आएगा तो ऊपर, और आउट ऑफ द एक्सिस आएगा तो वो नीचे। और यहाँ पर ये जो मैंने लिगेंड लिखा हुआ है, लिगेंड, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ है। ये मैंने ऑर्डर ऑफ यहाँ पर इस साइड से, जब आप लोग इस साइड पर आते हो यानी यहाँ से यहाँ पर आते हो तो लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। ये वाला स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और ये वाला वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ से यहाँ तक मेन स्ट्रांग है, ये 4 जो है ना ये वाले ये मॉडरेट है, और इससे नीचे वाले जो है ना ये वीक फील्ड लिगेंड है। यानी मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख लेता हूँ वीक फील्ड लिगेंड, और ये वाले स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। और ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है पूरे लिगेंड की। लिगेंड को हमने अरेंज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, और इसको हम बोलते हैं DD स्प्लिटिंग। DD स्प्लिटिंग कौन काज करते हैं, DD स्प्लिटिंग काज करते हैं लिगेंड। क्या कौन काज करते, लिगेंड काज करते। अब अगर लिगेंड वीक होगा तो यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है बाहर से, यानी यहाँ पर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, इधर मैं समझाता हूँ, उनकी पेयरिंग होगी। और अगर लिगेंड वीक होगा तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इधर आएगा। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। लेकिन अगर वीक होगा, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 5वां फिर इधर के बजाय इधर आएगा। मैं इन दोनों यहाँ पर ये जो मैं कम्प्लेक्स लिखे हुए कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट 6 वाला, और यहाँ पर अमोनिया 6 वाला, दोनों में कोबाल्ट का जो चार्ज है वो +3 है। सही, तो इन दोनों को मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर sp3d2 sp3 होगी या sp3d2 होगी, किस में dsp3 होगी और किस में sp3d2 होगी, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सर दोनों की ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए थी, यानी ये भी ऑक्टाहेड्रल ये भी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर कोई भी हमारे पास सर ये हाइब्रिडाइजेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। लेकिन ये डिपेंड करते लिगेंड के ऊपर, और मैं आप लोग को यहाँ अब एक एक को समझाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से आप लोग को कोबाल्ट वाले केस में देख लूँ, कोबाल्ट को अगर आप लोग देखोगे, कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर होते हैं 27, दोनों में कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर है 27। अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, मैं वैलेंस शेल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसी को मैं समझाता हूँ। 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 3d
7 हो जाए, ठीक। 4s2 और 3d 7 हो जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोबाल्ट +3, कोबाल्ट चूंकि +3 स्टेट में, तो +3 वाले में एटॉमिक नंबर तो खैर चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 24 इलेक्ट्रॉन है। +3 वाले केस में क्यों कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए ये किधर से निकल गए, ये एक इलेक्ट्रॉन डी से निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एस से निकल गए। आप लोग को पता है कि एस जो सब शेल है या एस जो शेल है ये बाहर है और डी वाला अंदर है। इलेक्ट्रॉन आता तो डी के अंदर है लेकिन जाता एस से है। ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने के लिए आप लोग को एनर्जी का पता होना चाहिए। एनर्जी जिसकी कम होगी, एनर्जी जिसकी कम होगी उसके अंदर पहले आएगा, एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसके अंदर बाद में आएगा, अबॉव प्रिंसिपल के रूल के मुताबिक। लेकिन जाएगा उससे जो दूर होगा न्यूक्लियस से, वहाँ पर ये वाला केस नहीं होगा। S4 जो है ना वो बाहर है और 3 जो है ना अंदर है, निकलता इलेक्ट्रॉन इधर से। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इधर से निकल गए और 1 इधर से निकल गया। अब मैं अगर आप लोग इसकी ऑर्बिटल वाली शेप या पिक्टोरियल में समझाऊँ, पूरा ऑर्बिटल लिख लूँ तो वो कुछ यू होगा। मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो डी के अंदर कितने होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। मैं 5 ऑर्बिटल को यहाँ पर आप लोग को लिख लेता हूँ। डी सब शेल के अंदर 1 2 3 4 और ये वाला 5। इसी तरह एस को अगर मैं लिखूंगा, एस ये वाला हो जाएगा। एस सब शेल के अंदर 1 ही ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर 4 है तो 4 के साथ आगे और भी है, 4p भी होगा तो 4p भी मैं लिख लेता हूँ। 4 सब शेल है तो 4 सब शेल है तो 4 सब शेल के अंदर 4 शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, 4 होंगे। यहाँ पर SP और साथ में यहाँ पर D भी हो जाएगा। 4 वाले D 1 2 3 और यहाँ इसको मैं थोड़ा इधर कर ले तो आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है, और ये वाला हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, ये वाले 3D हैं, ये क्या है, ये 4S है, ये क्या है, ये 4P है, ये क्या है, ये 4D है। ये तो होता है सही। अब अगर आप लोग डी में देखोगे, डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। 1 2 3 4 5 और ये वाले इलेक्ट्रॉन 6, ठीक। आगे खाली पड़े हुए। अब ये डिपेंड करेगा सर, अब ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड के ऊपर। लिगेंड फ्लोरीन आ रहा है या लिगेंड अमोनिया आ रहा है, वो क्या करेगा, ये जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, असल में ये वाला, ये ऑर्बिटल, ये वाला जो डी सबशेल है ये वाला है। लिगेंड आ रहा है, ये इसको स्प्लिट कर लेगा लो एनर्जी में और हाई एनर्जी में। अब लिगेंड ने जब इसके ऑर्बिटल को स्प्लिट कर लिया T2G और EG में, फिर ये क्या करेगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको ये पेयर करेगा। इसको क्या करेगा, पेयर करेगा लिगेंड। आया इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना है, ये ज़्यादा या कम है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा यानी लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा, लिगेंड अगर स्ट्रांग होगा वो इसको पेयर करेगा, और लिगेंड अगर वीक होगा तो वो इसको पेयर नहीं करेगा। अब अगर हम फ्लोरीन को देखेंगे और अमोनिया को देखेंगे, फ्लोरीन ये है, फ्लोराइड है, और ये अमोनिया, ये वीक लिगेंड है और ये स्ट्रांग लिगेंड है। तो ये वीक लिगेंड है तो ये इसको पेयर नहीं कर सकते। पेयर का मतलब ये ना कि ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला फिर इसके साथ इधर आ जाएगा, ये 2 आप लोग के पास खाली रह जाएंगे। मैं अमोनिया वाले केस में समझाऊंगा। अब चूंकि अमोनिया जो फ्लोरीन है वो वीक है तो वो इसको पेयर नहीं करेगा। पेयर इसलिए नहीं करेगा कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा होगा तो ये इन दोनों को पेयर नहीं करेगा। पेयर इसको नहीं करेगा तो बाहर से जब फ्लोरीन आएगा तो 5 फ्लोरीन आएंगे, 6 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। एक फ्लोरीन ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये वाला और ये एक ये वाला, सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, ये जो खाली ऑर्बिटल हैं इनकी तरफ क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इधर से ये 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, और 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो इसने बनाए, एक S है, 3P और 2D है। लेकिन एक S 3P और 2D, ये जो D है ये अंदर वाले D नहीं है, ये बाहर वाले D है, यानी आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। इनर ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक S 3P
और 2D, इसको हम बोलेंगे sp3d2, जो किस केस में बनेगा, जो वीक फील्ड लिगेंड के केस में बनेगा। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, उसकी पेयरिंग एनर्जी इतनी नहीं होती कि इसको पेयर अप कर ले, और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसको पेयर अप करेगा। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। सेम केस 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इन सब के लिए यही केस होता है, सारे के सारे केस में यही होता है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे, यानी अमोनिया वाले हैं, तो अमोनिया चूंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, यही केस यहाँ पर भी होगा। कोबाल्ट +3 और साथ में +3 होगा तो 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो भी 3d6 और साथ में 4s2 4s2 नहीं हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए 3d6 और 4s0। सेम केस यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों ने 5 किस को लिख लेने हैं, 5 ऑर्बिटल को लिख लेने हैं, किसके, डी के, 1 2 3 4 और ये वाला 5। इसी तरह एक एस को लिख लेना है, इसी तरह 3 पी को लिख लेना है, और इसी तरह 5 डी को फिर लिख लेना है। इस तरीके से ये आप लोगों ने लिख लिए ये वाला। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों ने इसके अंदर पुट कर लेने। 6 इलेक्ट्रॉनों को जब मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, अब बाहर से कौन आ रहा है, अब बाहर से अमोनिया आ रहा है। अमोनिया का चूंकि हमें पता है कि वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड इसको पेयर अप करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिटल के अंदर इसको क्या कर लेगा, इसको पेयर अप कर लेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब इसको पेयर अप करेगा ये इधर आ जाएगा, ये वाला खाली होगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला फिर इधर आ जाएगा। यानी केस क्या हो जाएगा, केस ऐसा होगा। इस वाले केस में केस कुछ यूँ हो जाएगा। देखना है आप लोगों ने, 1 2 3 4 और ये वाला 5। आगे वाले सेम इसी तरह होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये इधर है, ये इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। यहाँ पर जो इनर डी है, इनर डी वाला ऑर्बिटल जो 3D वाला सबशेल जो है उसके अंदर 2 ऑर्बिटल रह गए, एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला ऑर्बिटल। तो 6 अमोनिया आएंगे, 6 अमोनिया में से 2 अमोनिया इधर आ जाएंगे, NH3 और NH3। और सिमिलरली जो 4 अमोनिया होंगे उनमें से एक इधर आ जाएगा। इनको आप लोग नीचे फिर लिख लेने, 3 इधर आ जाएंगे, एक ये और एक ये हो जाए, 2 ये, एक ये और एक ये और एक साथ में ये वाला हो जाए। ठीक, अब ये इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगी, इसको इस ऑर्बिटल की तरफ डोनेट करेगा। एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। और यहाँ पर जो अब हाइब्रिडाइजेशन है वो डी वाला अंदर वाले डी है, डी अंदर होगा तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे। किस वाले केस में, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वाले में। क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि इसको पेयर अप कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, यहाँ पर ये इसको पेयर अप नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसकी पेयरिंग एनर्जी इतनी होती है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की, उसको पेयर अप करें, और वीक फील्ड लिगेंड इसको पेयर अप नहीं करता है। तो इस तरीके से हम लिगेंड के स्ट्रेंथ को देखते हुए हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री उसको एक्सप्लेन करते हैं FAC लेवल के ऊपर या इवन BSc लेवल के ऊपर। लेकिन एडवांस में फिर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये तो हम डिस्कस करते हैं ना कि वो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन है उसको। जिस तरह अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कापर वाले कम्प्लेक्स होते हैं, तो कापर वाले कम्प्लेक्स में ये वाला जो कम्प्लेक्स है CuNH3 और यहाँ पर साथ में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऊपर 4+2। यहाँ पर अगर आप लोग देख दो फिर ये वाले केसेस जो है ना वो अडॉप्ट नहीं होते हमारे पास असल में P वाला ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे जाकर जंपिंग कर ले, वो तो खैर एडवांस वाली चीज़ें। लेकिन सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर ये समझना है कि ये जो ज्योमेट्री होती है असल में किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।